हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। सी प्लस प्लस सीखने की आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, यानी कि वो फंक्शन जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया जाएगा लेकिन प्रोसेसिंग के बाद में फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न करता है, उसे बोलते हैं फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले। तो यहाँ रिटर्न टाइप पे मैं लिखने वाला हूँ कैर, क्योंकि मैं यहाँ से कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करूंगा। फंक्शन का नाम डिस्प्ले हो गया। मेन के ऊपर हम इसको डिक्लेयर कर लेंगे, ग्लोबल बना देंगे। अब यहाँ पर क्या है, देखिए हम जैसी भी वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर मैं यहाँ से कोई कैरेक्टर को रिटर्न करना है, सपोज मैंने एक कैर टाइप का वेरिएबल ले लिया ch और इसके अंदर वैल्यू रखी a। अब मैं इस ch की वैल्यू को रिटर्न करना चाहता हूं, तो जैसी वैल्यू मैं रिटर्न करूंगा उससे रिलेटेड रिटर्न टाइप यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर मैं रिटर्न करूंगा कैरेक्टर तो यहाँ कैर लिखा जाएगा। अगर मैं रिटर्न करूंगा int टाइप की वैल्यू तो यहाँ मैं int लिखूंगा। अगर मुझे फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी तो मैं यहाँ फ्लोट लिखता हूँ। अब ch के अंदर a है, मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा इसकी वैल्यू ch की वैल्यू रिटर्न करूंगा और वो रिटर्न होके मिलेगी किसको, देखिए। तो ये तो हो गया फंक्शन डेफिनेशन पार्ट जो हमने ये लिखा है। अब फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूंगा, मेरे को यहाँ से डिस्प्ले कॉल करना है। तो डिस्प्ले जब कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ से क्या जाएगा, डिस्प्ले मेथड के पास जाएगा। डिस्प्ले मेथड के पास जाने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न होगी। अब वो वैल्यू किसको मिलती है, देखिए वो वैल्यू मिलेगी यहाँ से कैर। मैंने एक p वेरिएबल ले लिया और फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देता हूँ p की वैल्यू। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखिए पूरे प्रोग्राम में अगर हम इसको समझें तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल मेन के अंदर आएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ से डिस्प्ले फंक्शंस की कोडिंग के पास जाएगा, फिर उसकी कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। ch के अंदर क्या हो गया a, तो ch वेरिएबल की वैल्यू हो गई a। अब यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा ch की वैल्यू। तो देखिए जैसी वैल्यू यहाँ से रिटर्न की जाती है उसका रिटर्न टाइप ये वैसी होना चाहिए, यानी कि अगर मैं कैर वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं तो रिटर्न किया जाने वाला हमारा जो वेरिएबल हो वो कैर टाइप का ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से रिटर्न टाइप पे इंट लिखता हूं तो रिटर्न किया जाने वाला वेरिएबल इंट टाइप का होता है। अब देखिए जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो क्या काम करता है, जिस तरीके से किसी लूप के अंदर या ब्लॉक के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट होता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, किसी लूप को उस जगह पे टर्मिनेट कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है। ठीक ऐसे कोई भी फंक्शन फिनिश होता है रिटर्न स्टेटमेंट पे, यानी कि जिस तरीके से कोई लूप टर्मिनेट करता है ब्रेक स्टेटमेंट में, वैसे ही कोई फंक्शन टर्मिनेट करता है रिटर्न स्टेटमेंट में, ऐसे ही कोई प्रोग्राम टर्मिनेट करता है एग्जिट फंक्शन पर। तो रिटर्न क्या होगा, हमारे फंक्शंस का लास्ट स्टेटमेंट होता है, यानी कि रिटर्न के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि रिटर्न पे फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। सेकंड चीज क्या है कि देखिए किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास हो सकते हैं या कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो सकता, लेकिन फंक्शन हमेशा केवल एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी कि फंक्शन कभी भी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, या तो बिल्कुल वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, अगर रिटर्न करेगा तो केवल एक स्टेटमेंट को रिटर्न करता है। तो यहां से हम केवल एक वैल्यू ही रिटर्न कर सकते हैं। अब होगा क्या, देखिए यहां से कंट्रोल आया, डिस्प्ले फंक्शंस के पास आया, डिस्प्ले की कोडिंग एग्जीक्यूट होगी, देन ch की वैल्यू रिटर्न होगी और ये ch जो रिटर्न होगा किसको मिलेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन का रिटर्न वैल्यू होगा वो इस डिस्प्ले फंक्शंस का आंसर होता है। तो यहां से रिटर्न हुआ ch। अब ch के अंदर क्या है, तो ch के अंदर है a, तो यानी कि इस फंक्शंस का आंसर क्या हो गया, a हो गया, और वही आंसर किसको मिलेगा, p को। तो यानी कि p के अंदर क्या आ गया, a आ गया। अब मैं p की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है a। तो हम इसको रन करते हैं, देखिए कंट्रोल F9 मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, कंट्रोल F9, तो देखिए a प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेंगे वो रिटर्न वैल्यू नीचे p को मिलता है। तो अगर मैंने यहाँ इसकी वैल्यू दे दी सपोज d,
तो रिटर्न किया जाने वाला क्या होगा, वैल्यू डी होगा। तो हम कोई भी वैल्यू, जैसी वैल्यू चाहें उस तरीके की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। इमेजिनेशन कर लीजिए, अगर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी तो मैं क्या काम करूंगा, यहां लिख लूंगा इंट। अब मेरे को कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी, तो जैसी यहाँ पे रिटर्न टाइप होता है उसी तरीके की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट। अब यहाँ मैंने दे दिया ch, इंटीजर को सिंगल कोट्स में नहीं लिखा जाता है तो मैंने लिखा 15। अब यहाँ से मैं ch को रिटर्न करूंगा तो ये ch कैसी वैल्यू रिटर्न हो रही, इंटीजर टाइप का। तो ये जिसको होल्ड करेगा, यानी कि जो वेरिएबल, वो भी ठीक उसी तरीके का होना चाहिए जैसी वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं। तो हम वहां से रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू मिलेगी ये किसका आंसर हो गया, डिस्प्ले का हो गया। और यही आंसर किसको मिलने वाला, पी को। तो यानी कि ये रिटर्न टाइप और ये जो वेरिएबल हमारा रिटर्न हो रहा है ch, ये और जो रिटर्न टाइप है ये तीनों कॉमन होने चाहिए, यानी कि एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ से 15 रिटर्न होगा, वो p को मिलेगा और यहाँ वैल्यू प्रिंट हो जाती है। अब ऐसे अगर मुझे दो नंबर का सम रिटर्न करना है तो मैं क्या काम करूंगा, एक वेरिएबल मैंने ले लिया a, उसकी वैल्यू दे दी मैंने 15। एक और मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया सपोज b, उसकी वैल्यू दे दी मैंने 10। फिर मैं इन दोनों का सम c के अंदर प्रिंट कर देता हूं। तो c के अंदर मैंने लिखा a प्लस b। अब हमें रिटर्न करना है किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। तो यही c की वैल्यू रिटर्न होके किसको मिल जाएगी, p को मिल जाएगी। और यहाँ पे दोनों का सम प्रिंट हो जाता है। तो सम क्या आ गया 25। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। अब रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है, ये जो ब्रेसेज होता है ये ऑप्शनल होता है। अगर हम चाहें इस तरीके से भी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आंसर हमारा सही होता है। तो हम यहां से कैसे भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, तो जिस तरीके भी वैल्यू हम चाहें। तो अगर मुझे फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है तो मैंने यहाँ फ्लोट लिखा, और यहाँ पर मुझे फ्लोटिंग टाइप का ही वेरिएबल यहाँ लिखना होगा। तो मुझे रिटर्न करना है क्या, मैंने लिख दिया फ्लोट a इक्वल 2.5। तो अब हमारा a होगा 2.5। यहां से मैं रिटर्न कर रहा हूं, किसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं, a की वैल्यू। अब यही a की वैल्यू किसको मिलेगी, p को। तो p हमारा कैसा होना चाहिए, फ्लोट टाइप का। तो अब हम p की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5। यानी कि जैसी वैल्यू हम यहां से रिटर्न करें तो उस तरीके की वैल्यू रिटर्न हो सकती है। बाकी ये ब्रेसेस जो है ऑप्शनल है, हम चाहे लगाएं हम चाहे ना लगाएं। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन जब भी रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू रिटर्न करेगा वो खाली एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। उम्मीद है आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।